काफ़ी सारे कमेंट्स में मैंने देखा कि लोग अभी नया YouTube चैनल खोलना चाहते हैं एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द न्यू कैमरा। कौन सा कैमरा लेना है या कौन सा लेंस लेना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। वो बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बोल दूं, अगर आप नया यूट्यूबर हो तो एक अच्छा कैमरा या अच्छा लेंस यूज़ करने का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर सिर्फ एक कंटेंट का प्रेशर है। मतलब आप भले ही एक स्मार्टफोन में वीडियो बनाओ, लेकिन उस वीडियो में कंटेंट यूज़फुल होना चाहिए। मतलब अगर उसमें आप बात करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सोचो अगर आप वायरल कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हो, कुछ न्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हो या फिर कुछ कॉमेडी कर रहे हो, किसी में भी आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो किसके लिए ज़रूरत है? मेरे जैसे लोगों के लिए ज़रूरत है। मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मैं इस तरीके का बैकग्राउंड यूज़ ना करूँ। यहाँ पे विंडो के सामने बैठा रहता हूँ, वहाँ पे लाइट चेंज होता रहता है, लाइट हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। एज अ फोटोग्राफर या एज अ सिनेमेटोग्राफर साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी को अच्छा रखना मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है। अगर आप फोटोग्राफर होते तो आपके पास ऑलरेडी कैमरा और लेंस होता। अगर आपके पास नहीं है तो शायद आप फोटोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर नहीं हैं। डोंट वरी टू मच अबाउट द वीडियो क्वालिटी। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो साउंड क्वालिटी के ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप जब कुछ बोलते हो तो आपका आवाज़ जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो बोलते हो वो क्लियरली समझ आना चाहिए। अब तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको एक्चुअली एक कैमरा और लेंस की ज़रूरत है या नहीं। अब हम बात करते हैं कैमरा और लेंस के बारे में। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें मैं एक स्पेसिफिक कैमरा का नाम दूंगा या फिर एक स्पेसिफिक लेंस के बारे में बताऊंगा कि ये कैमरा और ये एक लेंस ले लो, आपका काम हो जाएगा। नहीं, हो सकता है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका बजट 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 60,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग बजट होता है। इसलिए मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक कैमरा और लेंस को सिलेक्ट किया जाता है। अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लेना। यूट्यूब सेटअप के लिए जब हम कैमरा और लेंस के बारे में सोचते हैं, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो में, फॉलो फोकस, और दूसरा है फील्ड ऑफ व्यू। अब इनके बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे। अब इतना याद रखो कि फॉलो फोकस जो होता है वो कैमरा के रिलेटेड है और फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो लेंस के रिलेटेड है। हम पहले कैमरा के बारे में बात करते हैं। सोचो 5D Mark III एक कैमरा है। जब मैं उस कैमरा को यूज़ करता था, मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल था शूट करना, क्योंकि शूट करते वक्त मैं अकेला होता हूँ और कैमरा के पीछे कोई नहीं होता है। और 5D Mark III जो है, इतना बड़ा कैमरा होने के बावजूद वीडियो में वो ऑटो फोकस नहीं करता है। मतलब मैं अगर थोड़ा पीछे हो जाऊँ या आगे हो जाऊँ, वो ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर फोकस नहीं रखेगा। ये YouTube वीडियो शूट करने के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आजकल नए नए कैमरास में भी फॉलो फोकस आता है। ऑटोमेटिकली वो वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर लेता है। मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के आसपास जो कैमरा होते हैं उनमें ऑटोमेटिक फॉलो फोकस आ जाता है। अगर आपकी नज़र में कोई कैमरा है तो आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करके ये पता करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर कैमरा में फॉलो फोकस है या नहीं। फॉलो फोकस नहीं होता है तो क्या होता है? अगर मैं वहाँ पे कैमरा को रखा हूँ, एक कोई ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ पे रखना है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटा के मुझे वहाँ पे बैठना है, एक छोटा सा क्लिप को टेस्ट करना है कि ठीक से वो फोकस हो रहा है कि नहीं। वो टेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे आके बैठना है और मुझे ज़्यादा मूवमेंट्स भी नहीं करना है, क्योंकि फोकस हट जाएगा। फॉलो फोकस नहीं होने पे ये सब प्रॉब्लम्स आता है। सो आई वुड रेकमेंड, जब ले रहे हो फॉलो फोकस वाला कैमरा ही ले लो। लेकिन आपके पास अगर मोबाइल है और अगर आपको मोबाइल में शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मोबाइल में फॉलो फोकस होता है। आपको मैन्युअली फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम मोबाइल कर लेता है। आपका अगर बजट कम है, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, आप देखो उस रेंज में अगर कोई ऐसा कैमरा है जो वीडियो शूट करते वक्त फॉलो फोकस ऑटोमेटिकली करता है या नहीं। अगर नहीं है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मोबाइल से ही अपना वीडियो शूट करो। आजकल मोबाइल का वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या फिर आप फोटोग्राफर हो, सिनेमेटोग्राफर हो, आपका फोटो और वीडियो क्वालिटी पे कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन सोचो आप कोई इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो, आप कोई मेडिकल सजेशन दे रहे हो, इन सब के लिए वीडियो का क्वालिटी अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट मोबाइल का क्वालिटी काफ़ी है, तो पैसे थोड़ा सा बचा के आप मोबाइल में ही अपना काम कर सकते हो। सेटअप के लिए कम जगह लेता है। इंस्टेड ऑफ ए ट्राइपॉड यू कैन यूज़ ए गोरिल्ला पॉड। इसीलिए अगर आपके पास बजट बहुत कम है, डोंट थिंक अबाउट बाइंग ए DSLR और ए मिररलेस। अगर स्मार्टफोन भी आपके पास उतना अच्छा नहीं है तो आप जिनके साथ रहते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स, उनसे आधा घंटा या 45 मिनट्स के लिए ले लो इफ़ दे हैव ए बेटर मोबाइल। नया यूट्यूब का चैनल खोलना, हो सकता है कि आप बहुत एक्साइटेड हो सकता है कि 3-4 वीडियो के बाद आपका इंटरेस्ट चला जाए।
आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इसके लिए मैंने कैमरा खरीदा, ट्राइपॉड खरीदा, लेंस खरीदा, अब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। जब आपका सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे या फिर टॉपिक के हिसाब से अगर आपके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन है एक स्पेसिफिक क्वालिटी का, एक स्पेसिफिक वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी, उस टाइम पे आप लेके आ जाओ। अगर आपके पास पैसा है देन इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। लेकिन मुझे पता है कि इनिशियली हमारे पास उतना बजट नहीं होता है। बस एग्जाइट होके ऐसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करके ज़बरदस्ती का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अब हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास उतना बजट है, आपने एक कैमरा ले लिया जिसमें फॉलो फोकस है। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग ए लेंस। आपने जब कैमरा बाई किया होगा तो उसके पास एक किट लेंस तो आया ही होगा। किट लेंस विल बी 1855 मोस्ट केसेस। अगर 1855 नहीं भी है तो उसके आसपास वाला रेंज में ही होगा। इनिशियली एक प्राइम लेंस या फिर एक महंगा लेंस लेने से पहले आपको इसी लेंस के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप कौन सा रूम में ये शूट करोगे, वहाँ पे इनफ लाइट है कि नहीं, आपका रूम कितना बड़ा है, आपके और कैमरा के बीच में कितना डिस्टेंस होगा और आपके बैकग्राउंड के बीच में कितना डिफरेंस होगा। ये सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब अच्छे प्रीमियम लेंसेज कौन कौन सा होता है? वाइड अपर्चर वाले लेंसेज 24-70, 16-35, 24mm, 50mm, 35mm, 85mm, बिकॉज वाइड अपर्चर भी है और लेंस प्रीमियम भी होते हैं। 50mm एक एक्सेप्शन है, बहुत सस्ते में मिल जाता है, अदरवाइज बाकी थोड़ा सा महंगे ही मिलते हैं। अभी अगर आपको फिगर आउट करना है कि आपको कौन सा लेंस यूज़ करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर रूम। एटलीस्ट 90% आप एक ही जगह पे तो शूट करोगे ना। मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस पहले देखोगे कि उस रूम में ठीक से लाइट आता है कि नहीं, या फिर अलग कोई आर्टिफिशियल लाइट का अरेंजमेंट करना है कि नहीं। ये सब कुछ फिगर आउट करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि इतने स्पेस रूम में है तो मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ और कैमरा को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। जब आपको पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड कहाँ पे आएगा, आप कहाँ पे बैठोगे और कैमरा कहाँ पे लगेगा, आपके पास 1855 होगा या फिर उसके आसपास कोई तो किट लेंस होगा, वो किट लेंस को यूज़ करके आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना दिखना है, आप खुद कितना दिखना चाहते हो, बैकग्राउंड कितना दिखना है। ये सब कुछ आपको फिगर आउट करना पड़ेगा एक किट लेंस के साथ। से फॉर एग्जांपल आपके पास 1855 है और आपका रूम छोटा है, हो सकता है कि 55 पे आप कट जाओगे, तो आप ऑब्वियसली वो फोकल लेंथ यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद आपने जूम आउट किया, 24mm पे लेके आए, 25mm पे आपको लग रहा है कि सब कुछ तो दिख रहा है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते कि वो दिखे। उसके बाद आप फिर से उसको टर्न करोगे, लगभग 35mm के आसपास आप रखोगे। 35mm पे लगेगा कि आप पूरा का पूरा कवर भी हो रहे हैं और जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं कि वो दिखे वो नहीं दिख रहा है। ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपके लिए 24 परफेक्ट हो सकता है कि आपके लिए 50 भी परफेक्ट हो। सो जब आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फोकल लेंथ में मुझे जितना कवरेज मिलना है उतना कवरेज मिल रहा है, अगर आपको 1855 से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको फिर प्रीमियम लेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आपकी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्राइम लेंस चाहिए तो इस तरीके से आप उसको फिगर आउट कर सकते हो। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बजट के हिसाब से देख के ये डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बोल दूँ ये कैमरा लो या ये लेंस लो। और एक बात होता है खुद का टेस्ट। हो सकता है कि 50mm में जो वीडियो आता है वो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपको ये वाइड एंगल में 24mm में जो दिखता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हो। ये सब पॉसिबिलिटीज़ होता है। इसलिए आपका रिक्वायरमेंट, आपका चॉइस, आपके रूम के हिसाब से फील्ड ऑफ व्यू और सबसे इम्पॉर्टेंट काम को आसान करने के लिए फॉलो फोकस, इतना सब कुछ कंसिडर करके अपने बजट के हिसाब से आपको ये दोनों चूज़ करना पड़ेगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।